फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की इस व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 10 बजे। और ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा खलार आज डाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी ढूंढ रही थी। मेरी जो कैट आई वाली स्पेक्स है, मुझे वो नहीं मिल रही है। इस चक्कर में आज मैंने अपनी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। मुझे लगा कि शायद कहीं वो अलमारी में होगी। तो ये देखिए, मैंने सारे के सारे आज कपड़े बाहर निकाल दिए हुए हैं, पर यहाँ पर भी मुझे अपनी स्पेक्स नहीं मिली और काम दुगना हो गया, वो अलग। वैसे डेली रूटीन में मैं स्पेक्स का यूज़ नहीं करती हूँ। जब मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना होता है, एडिटिंग का काम करना होता है या स्टडी का काम करना होता है, मैं सिर्फ स्पेक्स का यूज़ तभी करती हूँ। आज तो किसी न किसी हाल में मैं उसको ढूंढ के ही रहूँगी। एक तो वो स्पेक्स मुझे अजय ने गिफ्ट की थी और वो स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ी थी। नॉर्मली हम उस रेंज में 4 से 5 स्पेक्स इजीली ले सकते हैं। और जैसे अब मैंने पूरी अलमारी खाली करी तो लास्ट में जो सूट रखे थे बिल्कुल एंड में, तो वो सूट अभी मैंने एक बार भी नहीं पहने हुए हैं। सारे ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। जो ऊपर सूट होते हैं उन्हीं का ज़्यादातर यूज़ होता है और जो सबसे नीचे रखे होते हैं वो वहाँ पर रखे ही रह जाते हैं। और अब मैंने इसकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी है। सारे कपड़े मैंने अपने इधर उधर रख दिए हैं ताकि रैंडमली अब इन कपड़ों की भी बारी आ सके। और बहुत सारे लोग हैं वो मेरे काम को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो पहले जो मेरा पुराना चैनल था उस पर 12,000 प्लस सब्सक्राइबर थे और मेरा चैनल मोनेटाइज भी होने वाला था, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका था और उस टाइम मेरे चैनल की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो वो एक टाइम था, सभी लोग मेरे काम को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे। किसी कारण से मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया। फिर मैंने फिर से इस चैनल के थ्रू एक और नई शुरुआत करी। अभी मेरी सिर्फ बिगनिंग ही है इस चैनल पर। अभी मुझे इस चैनल पर 5 से 6 मंथ ही हुए हैं काम करते करते और लोगों ने मुझे अब जज करना स्टार्ट कर दिया है। पर लोगों की तो आदत होती है बोलने की, उन्हें बोलने देना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो आप उसे करते रहिए। लोगों की आदत होती है बोलने की, उन्हें कोई नहीं चुप करवा सकता। इसलिए लोगों की अब परवाह किए बिना मैं अपना काम करती रहती हूँ। अगर आपने लोगों की परवाह करना स्टार्ट कर दिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। इसलिए 4 लोगों की आप परवाह ना करिए। अलमीरा की सफाई करते करते अब मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर आ गई हूँ अब मैं ऋत्वी के पास। थोड़ी देर मैं और ऋत्वी हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। ऋत्वी को मामी के साथ खेलते खेलते लग गई थी नींद, तो मैंने ऋत्वी को अब सुला दिया है। ये देखिए कितनी आराम से सो रही है अब ऋत्वी। ऋत्वी को सुला के अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी। A few moments later. थोड़ी देर सोने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। तो चलिए आइए अब हम फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेरी स्पेक्स ढूंढने का। तो ये देखिए, ये है मेरी दोनों स्पेक्स। ये दोनों तो मेरे पास हैं, पर मेरी कैट आई वाली स्पेक्स नहीं मिल रही है। तो चलिए अब दूसरी अलमारी की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्पेक्स तो नहीं मिली, पर देखिए मेरे को अपने फ़ोन के इतने सारे कवर्स ज़रूर मिल गए। मुझे अलग अलग कवर्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। हर चीज़ की कलेक्शन मेरे पास मिलेगी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ है वो मेरे पास एक सिंगल नहीं मिलेगी। सभी चीज़ों की कलेक्शन है। ये देखिए, पर्स भी इतने सारे हैं। अब मुझे इन सब पर्स में भी ढूंढनी पड़ेगी स्पेक्स। कहीं मैंने किसी पर्स में तो नहीं रखी हुई है अपनी स्पेक्स। ये देखिए, पर मुझे इन पर्स में एक में भी अपनी स्पेक्स नहीं मिली। स्पेक्स तो मुझे नहीं मिली, पर एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ मुझे मिली है और वो है ये रिंगिंग बेल। मुझे इस रिंगिंग बेल की याद तक नहीं रही थी कि ये रिंगिंग बेल भी मैंने अपने पास रखी हुई है। शादी के बाद जब मैं और अजय मनाली घूमने गए थे तो ये मैंने वहीं से ही ली हुई थी। और देखिए, इतने टाइम से ये चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा संभाल कर रखी हुई है, अच्छे से रखी हुई थी कि मुझे खुद को याद नहीं थी कि ये चीज़ भी मेरे पास है। आज मैंने ये वाली अलमारी खोली और इसमें से सारा सामान, सारे पर्स अपने बाहर निकाले, फिर जाकर मुझे ये चीज़ मिली। और ये देखिए, ये है मेरे सन ग्लासेस। मुझे लगा कि कहीं मैंने गलती से सन ग्लासेस के बॉक्स में तो नहीं डाल दी अपनी स्पेक्स, पर इसमें भी मुझे अपनी स्पेक्स नहीं मिली। चलिए अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं स्टडी करने बैठती हूँ, अपना काम करने बैठती हूँ। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर रखी हो, पर यहाँ पर भी मुझे नहीं मिली। अब इसके अंदर देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं यार मेरी स्पेक्स कहाँ चली गई। एक बार बैग में भी चेक कर लेती हूँ लैपटॉप वाले। इसमें भी मैंने ज़्यादातर रखी होती थी अपनी स्पेक्स, पर इसमें भी नहीं है। बेड के नीचे भी अब चेक कर ही लिया जाए, पर यहाँ पर भी नहीं मिली मुझे स्पेक्स। और ये देखिए रुतवी भी उठ गई है, मम्मी और रुतवी बाहर झूला झूल रही हैं। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ राजमा चावल। A few moments later. और अब शाम हो गई है, अजय भी आ गए हैं ऑफिस से और अब मैं और अजय जा रहे हैं सुंदरनगर घूमने के लिए। और हम लोग रुके हैं रास्ते में गन्ने का जूस पीने के लिए। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो गर्मियों में गन्ने का जूस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। जूस पीने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं सुंदरनगर के लिए। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सुंदरनगर। सुंदरनगर पहुंचने के लिए हमें लगेंगे 15 से 20 मिनट। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं धनोटू चौक और यहाँ पर लगा है ट्रैफिक। 10 मिनट हो गए हैं हमें ट्रैफिक में फंसे हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि हम लोग घर से निकले हों और हमें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़ा हो। अब हम लोग पहुँच गए हैं सुंदरनगर। हम लोग सुंदरनगर आए हैं आउटिंग पे। शाम के टाइम आउटिंग का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इस टाइम लेक के पास काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगी होती है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम लोग आउटिंग पे जाएंगे सुंदरनगर। और जैसे ही हम लोग लेक के पास पहुँचे, अजय का पूरा प्लान ही चेंज हो गया। हम लोग लेक की तरफ जाने के बजाय हम लोग चले गए मार्केट वाली साइड, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हमने सोचा कि हम आगे से यू टर्न लेके लेक की तरफ जाएंगे, पर आगे अजय को यहाँ पर दिख गया रेड टेप का शोरूम। तो अजय के लिए बहुत दिनों से मुझे टी शर्ट लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आज हम रेड टेप से ही टी शर्ट लेंगे। तो हम लोग अब आ गए हैं रेड टेप के शोरूम में। यहाँ पर जो गर्लिश कलेक्शन है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, पर जो बॉयज़ कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है इनके पास। और ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर आजकल 70% ऑफ भी चल रहा है। सारा टाइम शॉपिंग में ही निकल गया हमारा। अब हम लोग घर जा रहे थे और हम लोग यहाँ पर रास्ते में रुके हैं। हमें यहाँ पर दिखी है एक मोमोज़ की कार्ट, तो सोचा कि अब घर जाने से पहले कुछ पेट पूजा भी करके ही घर जाते हैं। और आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे ही एंड। मिलेंगे एक और नई व्लॉग के साथ।